पूरा गर्मजोशी के साथ अब मैदान में आम आदमी पार्टी निकल चुकी है। हालांकि ये हाथ में झाड़ू लेकर के आ चुके हैं, यानी ये कहते हैं भ्रष्टाचार को झाड़ू से मिटाना है, हटाना है और यहाँ पर केजरीवाल की सरकार बनानी है। तो क्या केजरीवाल की सरकार बनाने के लिए जिस तरीके से तत्पर नजर आ रहे हैं, बिहार की राजनीति में क्या कुछ नया होने वाला है, जानना ये जरूरी है। सबसे पहले आपसे मैं बात करती हूँ चंद्रभूषण जी, आप लोग पोस्ट में बिहार में भी केजरीवाल लेकर के आ रहे हैं, जनसंपर्क यात्रा निकाल रहे हैं। कितने दिन से यात्रा चल रही है आपकी? ये तीसरे दौर की यात्रा है। ये आज अंतिम दिन है सीमांचल में। इसके पहले पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज हुआ और आज अररिया में केजरीवाल यात्रा है। शुरुआत आपने कहाँ से की थी? ये शुरुआत जो है सबसे पहले बेगूसराय से हुई थी जी, गढ़पुरा से हुई थी और उसके बाद कई और ये तीसरा चरण है, तो 4 जिले लिए जा रहे हैं जी। कितने वादे किए जा रहे हैं इस बार आप लोगों की तरफ से? वादा तो हमारा यही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, नारी सम्मान, इसके अलावा जो है अस्पताल, ये सब जितने भी अच्छे हों। कितनी सीटों पर केजरीवाल लड़ने वाला है इस बार? 243 पूरा जी, पूरा। सीट कितनी निकल जाएगी? बहुमत में आएंगे, सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएंगे जी, बिल्कुल बनाएंगे। अरे सरकार अभी बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है? बिल्कुल, विकल्प की तलाश में हैं लोग और इस बार सरकार बनाएंगे, बना करके रहेंगे जी बिल्कुल। अब तो चिराग पासवान आप लोगों के लिए ये गले की घंटी बनने वाले हैं। देखिए, हमारे लिए आम आदमी जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आम आदमी के साथ गठबंधन बनाने जा रहे हैं और आम आदमी विकल्प की तलाश में था। 243 सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे तो क्या किसी से गठबंधन करेंगे या अकेले लड़ेंगे? आम आदमी के साथ गठबंधन करेंगे, किसी से नहीं लड़ेंगे? नहीं, अब वो तो शीर्ष नेतृत्व क्या है वो सोचेंगे कि भाई किसके साथ गठबंधन। अहम चुनावी मुद्दा क्या होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, इसके अलावा जो है रोजगार, यहाँ बाढ़ की समस्या है, ये हमारी प्रमुख समस्याएं होंगी। अच्छा, चुनाव जीत जाते तो क्या ये वादे पूरे किए जाएंगे, जुमलेबाजी के तौर पर देखा जाएगा? आपने दिल्ली और पंजाब में देखा है, हम जो वादा करते हैं निभाते हैं, क्योंकि काम की राजनीति करते हैं जी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय से भी बात की जाए, बिहार की राजनीति में केजरीवाल की एंट्री हो रही है, जोरदार तरीके से आप लोग यात्रा पे निकल चुके हैं। हालांकि बिहार में यात्राओं का दौर है, नीतीश कुमार भी यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी अब यात्रा कर रही है। इस यात्रा से आपको क्या फायदा नजर आने वाली है? पहले तो आपके दर्शकों को आपको नमस्कार। ये यात्रा जो बिहार में भी केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा जो 2 अप्रैल नमक सत्याग्रह स्थल बेगूसराय से शुरू हुई है और ये यात्रा मिथिलांचल होते हुए सीमांचल पहुंची और हमारे अभी वरिष्ठ साथी कह रहे थे कि सीमांचल में किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए आज अररिया आई है। इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, तमाम ऐसे जनहित के काम किए हैं, उस काम को, उस मॉडल को बिहार में लागू करने के लिए इस यात्रा की शुरुआत हुई है। और इस यात्रा के माध्यम दिल्ली मॉडल क्या यहाँ पर आने वाला है? बिल्कुल, इसलिए कि बिहार की जो जनता है वो दिल्ली में 40% लोग रहते हैं और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बिहार में बदहाली है, पलायन है, बेरोजगारी है, महंगी बिजली है और दूसरी तरफ दिल्ली और पंजाब में फ्री बिजली है। जहां हम लोग जाते हैं यात्रा में, लोग मिलते हैं, ये कहते हैं यार हमारे जानकार को तो फ्री बिजली मिलती है, आप यहां आए हैं, हम लोगों को भी फ्री बिजली चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। तो आम आदमी पार्टी के मॉडल को बिहार की जनता स्वीकार कर रही है और अपार जन समर्थन दे रही है। मैनिफेस्टो में क्या होगा, 2-4 बता दे बस बिंदु। देखिए, आम आदमी पार्टी जनता की बुनियादी सुविधाओं पे काम करती है और हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जनता की बुनियादी सुविधाओं का ही हमारा, क्योंकि इस देश में आम आदमी पार्टी एक ऐसी राजनीतिक दल है जिसने जनता के ज़रूरतों के हिसाब से काम किया है और बिहार में भी पलायन रोकना, रोजगार देना और बिजली और पानी फ्री देना प्लस शिक्षा, स्वास्थ्य बेहतर करना। प्रशांत किशोर की जो एंट्री हुई वो भी लैब टेस्ट में ही है, आप भी लैब टेस्ट में जुड़ गए हैं, तो आपको क्या लगता है दोनों से किसी तरह की परेशानी? नहीं, ये तो आप इससे बेहतर जानती हैं कि प्रशांत किशोर जी या जन स्वराज जो है फोटो कॉपी लेके घूम रहे हैं हम लोगों का, क्योंकि जो काम वो कह रहे हैं वो हमने दिल्ली पंजाब में करके दिखाया है कि नहीं, बताइए। तो आप ये सोचिए कि जिस तरीके से फोटो कॉपी लेके घूम रहे हैं, यहाँ की जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। हम जब यात्रा में जा रहे थे कह रहे भाई साहब आपका फोटो कॉपी लेके घूम रहे हैं और सारे काम आपने दिल्ली पंजाब में किया है। तो जनता यहाँ की जो है ना सिर्फ एक विकल्प के रूप देख रही है, वो आम आदमी पार्टी। महिला वोटर्स को साधने के लिए आम आदमी पार्टी क्या करने वाली? हालांकि कांग्रेस की तरफ से 2500 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा और राजद की तरफ से 2500 रुपये दिए जाएंगे, आप क्या देंगे? देखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या तमाम राजनीतिक दल हो, बीजेपी देखिए अभी दिल्ली में हम लोग हार गए, उनके षड्यंत्र के कारण उन्होंने कहा 2500 देंगे,
महिलाओं को मिला तो नहीं। तो ये जुमलेबाज की पार्टी है सभी। और इस देश में अगर कोई मॉडल है जो कह के कर सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने दिल्ली में कहा कि हम बुजुर्गों को 2500 पेंशन देंगे, तो देने का काम किया। महिलाओं को 2100 रुपये सम्मान राशि देने की बात हुई थी, चूँकि हम वहाँ नहीं आ पाए, लेकिन अभी तक बीजेपी सरकार नहीं दे पाई। और यहाँ भी कोई भी सरकार इस मॉडल को नहीं चला सकती, क्योंकि उसके लिए एक ईमानदार सरकार चाहिए, और वो इस देश में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। आखिरी सवाल है आपसे, ऑपरेशन सिंदूर का पॉलिटिक्स बिहार की राजनीति में क्या असर होगा? देखिए, हम लोग देश की सेना का सम्मान करते हैं। देश की सेना को अगर मोदी जी ने नहीं रोका होता तो आज जिस तरीके से हमारी बहनों के सिंदूर उजारे गए, उन खूंखार दरंगी आतंकवादियों को भी मौत के घाट नहीं उतारा गया, तो न्याय फिर कहाँ मिला? पहले तो उनको पकड़ा जाना चाहिए था। कैसे वो 200 किलोमीटर अंदर हमारे देश में आते हैं और फिर चले भी जाते हैं, और आज वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये ऑपरेशन सिंदूर को जो राजनीतिकरण का दिया जा रहा है, जनता समझती है। हम लोग देश के सेना का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से भाजपा इस पर राजनीति कर रही है, बिहार में वो चलने वाला नहीं है। सिंदूर दिए जाएंगे घर घर, उस पर क्या कहेंगे आप? हमारी सभ्यता में पति ही के सिंदूर चलते हैं। बीजेपी ने इसको राजनीतिकरण किया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी भी किसी भी सेना का राजनीतिकरण और इस घटना का, जिसपे कि हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ा है, ये बहुत ही दर्दनाक है। उसको राजनीतिकरण में नहीं करना चाहिए, जो बीजेपी घिनौना खेल खेल रही है। 9 जून से ये अभियान चलाने वाली है बीजेपी सरकार की तरफ से, तो क्या इस योजना को, इस प्रोग्राम को बंद कर देना चाहिए? ये जनता बंद करेगी। जनता का यह भारतीय सभ्यता में, संस्कृति में ये जो इन्होंने जो योजना चलाई है, महिलाएं उनसे दुत्कार उनको मिलेगा। इसका राजनीतिकरण, उनको घर से मारे जाएंगे, ये निश्चित है। चलिए, चुनावी दंगल शो में मैंने सभी लोगों से पूछा है क्या महिलाओं को सिंदूर दिया जाएगा या रोजगार चाहिए, तो लोगों ने कहा कि सिंदूर नहीं, रोजगार चाहिए। तो चलिए, आम आदमी पार्टी के द्वारा यह प्रोग्राम शुरू कर दिया गया, यात्रा की जा रही है लगातार, लेकिन सवाल है कि क्या इस बार राजनीति के तौर पर, लैब टेस्ट के तौर पर राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? सवाल यह है कि इतने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, यात्रा में जुटे हुए हैं। मैंने फिर से कहा कि चाहे वो बिहार की राजनीति हो, दिल्ली की राजनीति हो या सेंटर की राजनीति हो, लगातार यात्रा पर यात्रा की जाती है, लेकिन यात्रा से आम लोगों को क्या फायदा होने वाला है? क्या जो दावे वादे किए जा रहे हैं, उस वादे और दावे में ये फिर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? जहां पर प्रशांत किशोर की बात की जाती है, प्रशांत किशोर है, ओवैसी साहब है, ये तमाम लोग राजनीति में आ चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या 2025 की राजनीति एक लैब टेस्ट की तरह राजनीति होगी और सरकार किसकी बने, कहना मुश्किल है। लेकिन यह देखना होगा कि जिस तरह से चिराग पासवान को परोस दिया गया है, चिराग पासवान पर राजनीति होने वाली है, तो क्या वहां पर भी एनडीए के खाते को लेकर तैयारी हो सकती है? इंडिया में भी दरार है, एनडीए में भी दरार है, और किसकी सरकार बनेगी ये कहना